अगर आपके क्लास 11th बायोलॉजी में कम मार्क्स आए हैं, आप चाहते हो कि आपकी क्लास 12th में बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बायो में क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं आते, बट स्टिल मेरे चैनल से पढ़ाई करके, मेरे वीडियोस देख के, मेरा मटेरियल यूज़ करके स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं बायो में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो 95 भी मार्क्स क्रॉस किए। मैं चाहता हूं कि आप सारे स्टूडेंट्स के इस बार बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स आए, 100 में से 100 मार्क्स आए। तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम एनसीईआरटी की पढ़ाई करें ताकि हमारा बोर्ड में तो वो यूज़फुल हो, साथ में वो नीट एग्जाम में भी यूज़फुल हो। कैसे हम पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ाता हूँ। सो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अभी क्योंकि मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। बायोलॉजी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इन्होंने ना यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जो रिप्रोडक्शन यूनिट है इसमें 3 चैप्टर्स हैं, ये 16 मार्क्स का है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 3 चैप्टर्स हैं, ये 20 मार्क्स के हैं, तो हाईएस्ट परसेंटेज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर हैं 10 मार्क्स के। तो टोटल हमारे 13 चैप्टर्स हैं और फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सीबीएसई ने चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, बट लास्ट बोर्ड एग्जाम के पेपर के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा डिविएशन आ सकता है। अगर हम बात करें पहला यूनिट की, ये 16 मार्क्स का होता है। इसमें 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो पहला चैप्टर है 3 मार्क्स का आ सकता है, सेकंड चैप्टर में 8 मार्क्स का, थर्ड चैप्टर में 5 मार्क्स का। इनका मैंने लेवल भी दिया हुआ है कि क्या डिफिकल्टी लेवल है, तो उसी हिसाब से आप टाइम एलोकेशन भी कर सकते हो। तो पहले चैप्टर में मीडियम हो सकता है, सेकंड चैप्टर भी मीडियम है और थर्ड चैप्टर ईजी है। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा चेंज हो सकता है, बट सिमिलर टाइप ऑफ मार्क्स दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सेकेंड यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 5 मार्क्स का चैप्टर है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो ये थोड़ा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, तो इसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अराउंड 10 मार्क्स यहाँ से पूछा जाता है, ये भी स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, तो ये 2 चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा इसमें टाइम देना है। एवोल्यूशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, मीडियम से ये हार्ड लेवल होता है। वेयरएज थर्ड यूनिट 12 मार्क्स का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके भी ज़्यादा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा लेंथी है, 8 मार्क्स का मीडियम लेवल है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अराउंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका लेवल ईजी है। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट जो 12 मार्क्स का है। इसमें 2 चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है तो काफ़ी छोटा चैप्टर, बट काफ़ी ज़्यादा इसमें कंसेप्ट होते हैं, तो ये जो चैप्टर है ना, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड लगता है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगाना है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसका ना मीडियम लेवल होता है। और जो सबसे इजी है वो है यूनिट 5। इसमें 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो 4, 3, 3 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों चैप्टर ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, तो इसे आप ईजिली कवर कर सकते हो इन 3 चैप्टर्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो ना, तो सबसे पहले आपको उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ बनाया हुआ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। याद रखना, बायोलॉजी के लिए ना एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बोर्ड एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो, जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो आपको एनसीईआरटी ना अच्छे से कवर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो। अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे ना, तो आपकी रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा वो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आप बाद में अगर पढ़ाई करोगे तो ईजी होता है उसे याद रखना। तो ट्राई करो खुद के नोट्स बनाने की। बुक में आप क्या कर सकते हो, अगर आप नोट नहीं बना सकते तो आप इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो। साइंटिस्ट नेम, एक्सपेरिमेंट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे उसको अंडरलाइन कर लेना। नहीं तो बुक की साइड पे जो स्पेस होती है वहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो जो आपको भूलते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर करो कि आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करो। मैंने इस चैनल पे ना क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं,
जिस पे मैंने अराउंड 90 से 95% ना एनसीईआरटी कवर किया हुआ है, अराउंड 30 से 35 मिनट का है। तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के साथ ना इन क्विक रिवीजन के वीडियोस भी देख सकते हो जो मैंने बनाए हैं। उससे क्या होगा, आपका काफी जल्दी क्या हो सकता है, एनसीईआरटी कवर हो सकता है। अगर आपने 1-2 बार वीडियो देख भी लिया ना, तो क्या होगा, एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, आपको ईजिली चैप्टर समझ आ जाएगा और आप उसके नोट्स बना सकते हो खुद। एक बार जब आपने चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डायग्राम और ग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे क्वेश्चंस ना ग्राफ और डायग्राम से पूछे जाते हैं। नॉर्मली लेबलिंग पूछा जाता है, नहीं तो कभी कभी ना डायग्राम बनाने को भी वो पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल ओव्यूल, ग्रोथ कर्व, पीबीआर 322, तो डायग्राम्स और ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है जिस जिस चैप्टर में डायग्राम और ग्राफ है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन। मैंने इसके भी वीडियोस बनाए हैं लास्ट 10 ईयर्स के, मैं इसको अपडेट करूंगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो ना, तो लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिमिलर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसका भी आपको वीडियो और इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके सारे चैप्टर ना अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप सब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सारे चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ना सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो लास्ट 10 ईयर्स के, जब आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए। और मेरा रिकमेंडेड बुक है ओसवाल गुरुकुल का बुक। इसमें आपको एक ही बुक में ना सारे सब्जेक्ट्स के ना सैंपल पेपर लास्ट 10 ईयर्स के मिल जाएंगे। ये पीसीबी का बुक है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और आपको कंप्यूटर साइंस सारे सब्जेक्ट्स के लास्ट 10 ईयर्स के आपको पेपर्स एक ही बुक में मिल जाएंगे, जिससे आप सारे सब्जेक्ट इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बहुत सारे एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस बार उनके आने के ज्यादा चांसेस है। तो आप हर एक चीज अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको और भी ज्यादा उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपके डेफिनेटली 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीसीबी की बुक है, तो आप ये खरीद सकते हो और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम की। अगर हम बात करें बायोलॉजी में ना थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप आ सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ड्रॉ डायग्राम। तो आपको सारी डायग्राम अच्छे से याद रखनी है। जैसे एग्जांपल है, ड्रॉ टीएस ऑफ ए मैच्योर एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारी एग्जांपल्स भी याद रखनी है। वो डायग्राम दे सकते हैं, हमें लेबलिंग पूछ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, जैसे ड्रग्स के केस में स्ट्रक्चर देंगे, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। ग्राफ पूछ सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का। एक्सपेरिमेंट सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। पेडिग्री एनालिसिस, इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, ये पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं, जैसे बेस पेयर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। डिफरेंस पूछ सकते हैं, जैसे होमोलॉगी एंड एनालॉगी में। क्रॉस पूछ सकते हैं, जैसे हेमोफीलिया। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। जैसे मैंने बोला वैसे अगर आपने पढ़ाई की तो डेफिनेटली आपके 95 से ज़्यादा मार्क्स बायो में आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।